वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः कृतनमर्बन्धं परं ब्रह्मनुरागते सौन्दर्यसार सर्वस्वं नन्दात्मजं मह प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। सबसे पहली बात ध्यान देने की है कि आपको हमारे जो समय मिला है ना, ये मानव जीवन का समय, इसकी महिमा बहुत है। क्यों महिमा है कि इसमें हम बहुत बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं। अभी तक किसी जन्म में भी वो लाभ नहीं हुआ, वो लाभ इस जन्म में ले सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि ये अंतिम जन्म है,
बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत से जन्मों का अंतिम जन्म है। इसके बाद क्या जन्म होगा ये भगवान ने निर्णय नहीं किया है। अमुक जोनी में इसको भेजना है, ऐसा विधान नहीं बना है। अगर ऐसा विधान बन जाता तो तुम अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो, जन्म मरण में मत आओ, ऐसा कहना नहीं बनता। क्यों राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान ऐसा अगर कर देते कि इस जन्म के बाद अमुक जन्म होगा तो कल्याण कोई नहीं कर सकता, फिर किसी से कल्याण कर ही नहीं सकता। तो इसके बाद में खुली दी हुई है। इससे सिद्ध क्या हुआ, एक मार्मिक बात सिद्ध हो जाती है। अगाड़ी जन्मों का आरंभ भी इसी जन्म से है। स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभदेनी। उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है। उसमें गरुड़ जी ने पूछा सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो देव आदि का नहीं बताया। देवताओं दुर्लभ है, ब्रह्म लोग दुर्लभ है, अमुक लोग दुर्लभ नहीं बताया। सबसे दुर्लभ मानुष देही बताया। शरीर दुर्लभ है, जीव चराचर चर अचर सब इसको चाहते हैं। और इसकी महिमा कहते हुए कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इस शरीर के बाद नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख जोड़ी में जा सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद आप चाहे जिधर जा सकते हैं, इतनी खुली है। अब आप 84 लाख जोड़ी में जावे, नरकों में जावे, स्वर्ग में जावे, आपकी मर्जी है। तो आरंभ भी इसी जन्म से ही है। अब आगाड़ी जितना जो कुछ होगा ये पहली जोड़ी है अब, और आखिरी जोड़ी है। इस मनुष्य जन्म की क्या महिमा कही जाए, जितनी कहो उतनी थोड़ी। उस जन्म को हम प्राप्त हुए, वो जन्म का समय हमारा खर्च हो रहा है। भाई लोग ध्यान दें इस बात पर। अपने ये वहम है कि हम जी रहे हैं। मैं बातें बताता हूँ, बहुत सार बातें अपनी जान में बढ़िया बढ़िया कहता हूँ। ध्यान दें इन बातों पर। मन में कि हम जी रहे हैं, ये बात झूठी है, असत्य है। मर रहे हैं, ये बात सच्ची है। जितने उम्र आ गई है उतने तो मर गए हैं। ख्याल करो इस बात पर। 100 वर्ष जीने वाला हो और वो 5 वर्ष का बालक हो गया तो अब 100 वर्ष बाकी है क्या? 5 वर्ष तो मर गया। और मर नहीं गया है, मर रहे हैं हरदम। आप हम यहाँ आकर के बैठे, उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं रही है। इतना समय उसमें से कट गया है, इतना खर्च हो गया है। तो ये खर्च हो गया नहीं, हो रहा है। आप काम करें न करें, बैठे रहें, सोते रहें, अच्छा करें बुरा करें, कुछ भी करें कुछ भी न करें, परंतु उम्र तो जा रही है। वो ये प्रतीक्षा नहीं करती इसने काम ये नहीं किया है तो कुछ ठहर जा, ये बात नहीं होगी। लगातार जा रही है, और जा रही है किधर? मौत की तरफ, जिसको कोई नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता, उस मरने की तरफ रात दिन जा रहे हैं। रात दिन तो पुनः प्रभातम पुनरेव शर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काल से किंग से देश। समय का क्या जाना है? समय तो पीछा दौड़ आ जाता है। 8 बार हो जाती, फिर 2 दिन हो जाता, 7 बार हो जाते, 16 तिथि हो जाते, 12 महीना हो जाता, फिर वर्ष कल परियुग सब बीत जाते हैं। तो ये तो बीत करके पीछे आते हैं चक्कर में नारायण, परंतु समय शरीर है वो बीतता जा रहा है।
आज दिन आपका बालकपना नहीं है। एक दिन वो था जिसने अपने को कह रहे थे मैं तो बच्चा हूँ, बालक हूँ। आज ये नहीं कह सकते मैं बालक हूँ, वो बालकपना खर्च हो गया। और ऐसा 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 खर्च हो गया कि उसको आप दिखा नहीं सकते, अदृश्य हो गया। ऐसे ये दृश्य अदृश्य हो रहा है, प्रतिक्षण प्रतिपल ये अदृश्य हो रहा है। सबका सब दृश्य अदृश्य में जा रहा है, मानो दिखने वाला न दिखने में जा रहा है। जो आदमी मर गए अब दिखते हैं क्या? तो यही दशा हम लोगों की होती है, होगी ये तो, क्योंकि उसी मिट्टी से बने हुए ये शरीर है। शरीरों का धातु चीज वही है, बड़ी हुई वही चीज। तो ये सब बीतते चले जा रहे हैं, तो समय बीतता चला जा रहा है। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो ले। चतुर है वो जो समय रहते रहते अपना काम बना लेता है। जाना तो पड़ेगा, अरे पड़ेगा ही नहीं, जा रहे हैं हरदम। इसमें जो अपना काम पड़े वही ठीक है। घर घर लागो लायणो, घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर लागो लायणो, लायणो लग गई है घर में। क्या लग रही है? उम्र जा रही है, धन जा रहा है, कुटुंब जा रहा है, घर जा रहा है, आपका यार जो कुछ संपत्ति वो जा रही है, बीती जा रही है। लाल लग गई है, आग लग गई है, सब बढ़ रहा है। घर घर लागो लायणो, और घर घर दा पुकार हाय त्राय हो रही है। तो जरा हरिया घर आपनो, आपनो घर कैसे रखे? भगवान के साथ संबंध जोड़ गए। वह यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम। फिर लौट आना नहीं पड़ेगा, चक्कर मिट जाएगा। नहीं तो क्या है, घानी का बैल होता है, कोलू का बैल, घानी का बैल उम्र भर चलता है, उम्र भर चलता है, और एक कदम नहीं जाता वह का वह उस घर में ही रहता है। ऐसे जन्मते फिर मरते हैं और काम करते हैं, तो भाई रहते वहां के वहां ही। वही जन्म मरण, वही चक्कर, वही सुख, वही दुख, वही संताप, वही शोक, वही चिंता, वही भय, वही उद्वेग। समय कितना खराब हो रहा है, बार बार दुख पा रहे हैं, फिर उसी चक्कर में चढ़ रहे हैं। अब ख्याल करो, ऐसे समय बर्बाद नहीं करेंगे। अबला नशानी अब ना नशैया, आज दिन तक अपना नाश कर लिया, अब ऐसे नाश नहीं करेंगे। बचा हुआ समय सबका सब भगवान के चरणों में लगाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे। जो दिन जाए भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में, वे दिन आपका गिनती में आवेगा, और कुछ काम नहीं आया। मृत्यु समय में नहीं कह सकते हमने इतने मकान बना लिए, इतना छोरा छोरी की शादी कर ली, इतना मुकदमा कर लिया, इतनी विजय कर ली, इतना धन कमा लिया, इतनी जमीन अपने कब्जे कर लेता कर लिया। ये नहीं होगा। उसमें हाय मैंने कुछ नहीं किया, रात दिन दौड़ते हो और कुछ नहीं किया में भर्ती होगा। ये खाता कौन सा खतेगा कि कुछ नहीं किया? अरे वक्त नहीं मिलता है। भजन स्मरण करो, जप करो, सत्संग करो, कब करे महाराज? वक्त नहीं। सांस खाओ नहीं, वक्त नहीं। सांस तो खाते ही हो, वक्त नहीं। इतना काम करते हो, बंद हुआ कुछ नहीं, जयराम जी नहीं। अब क्या काम? मर रहा है, जमीन क्या काम है, मकान क्या काम है, छोरा छोरी क्या काम है, धन क्या काम है, अपनी विजय करी क्या काम है? वो भजन किया है जितना, और जितना उपकार किया है, दूसरों का हित किया है, सेवा की है, वो आपकी पूंजी हो गई है, साथ में चलने की पूंजी है। तो चतुर वही है जो साथ में पूंजी ले ले। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लोलीन, पर धन पर मन हरण गुर बेश्या भी परवीन। दूसरा धन लेने में, मन अपने केस खींचने में बेश्या भी बड़ी परवीन होती है। आप भी दूसरों से धन के ठगने में, अपने तरफ आकर्षित करने में अगर विशेष हो जाएंगे तो बेश्या का दर्जा आपको भी मिल जाएगा। उस क्या होगा ये जरा सोचो। पर भजन कर रहे उसकी कितनी महिमा है। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि,
आपको कोई पद ऐसा मिल नहीं सकता। भजन करने से जो पद मिलता है ऐसा भगवान कहते हैं मेरे मुकुटमणि। अनंत ब्रह्मांड जिसके पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले भगवान, पूर्णा मात्र से सृष्टि अंतर अनंत सृष्टि रचने वाले, वे कह रहे हैं भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भगतन को दास। कितनी विलक्षण बात, कितना ऊंचा पद मिलता है। केवल ये समय भगवान में लगा दो तो इस भगत में कितना बड़ा भारी लाभ हो सकता है। अरे मान बढ़ाई में, धन संपत्ति में, भोग भोगने में अगर समय लगा दिया तो बर्बाद कर दोगे। शरीर बर्बाद हो जाएगा, उम्र बर्बाद हो जाएगी, पुण्य बर्बाद हो जाएगा। जितने पुराने पुण्य वो खत्म हो, जिन पुण्यों से शरीर मिला है वो सब पुण्य खत्म हो जाएंगे और नया नया पाप पैदा हो जाएगा। कमजा करण कौल कर आयो और मूल खोज सिर ब्याज बनायो। आया था कमजा करने के लिए तो मूल तो खो दिया, ब्याज और बढ़ गया, लेना बढ़ गया भाई, कर्जा बढ़ गया है। इस वास्ते इतने दिन गए सो गए, आज से अब समय निरर्थक नहीं जाना देना। ताश खेलते हो, तप चौपड़ खेलते हो, हासी दिल्ली करते हो, वृथा बकवाद करते हो, बातें करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, आपस में विरोध करते हो, उसको मार दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा, कर क्या दोगे? तुम खत्म हो जाओगे, यही होगा। तो क्या कर दोगे? आप उसमें बैर रखते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट कर देते हैं। कर क्या दिया आपने? अंतःकरण मैला कर लिया, भीतर के भाव आपने गंदे कर लिए, द्वेष हो गया, बैर हो गया। सज्जनों भाइयों, बहुत दिन बीत गए, अब आगे बचे हुए दिन है, दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। तो संसार कुछ करते हो पर अपना घर साफ करो, अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, राग द्वेष मत करो, बैर मत करो, विरोध मत करो। दूसरा बैर करता हो तो उसको भी मिटाओ, किसी तरह से उसे पगा पड़ दो कि अंदाजा, ऐसा मत करो। आप कृपा करो, क्षमा कर दो, माफ कर दो, फायदा हो जाएगा। उसके नुकसान हमारे नुकसान, बैर करने से वो उसका नुकसान करता है, वो उसका नुकसान, दोनों का मिलकर नुकसान होता है, गांव का, घर का, कुटुंब का। इस बात से बैर मत रखो, बड़े स्नेह से, प्रेम से आपस में रहो, स्नेह करो और दूसरा का हक मत मारो। खेती में, काम धंधे में, चीज वस्तु में, खेत की चीजें है, आपके पालो है, घास है, पाई है आदि, दूसरों की मत ले। दिखता है कि दूसरों की ले ले, इतना हमें नफा हो गया, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तो आपने ले लिया पर लेने की भावना भीतर है और मरने पर पाला पाई तो साथ चलेगी नहीं और भीतर के दुर्भाव में पाई एक बाकी रहेगी नहीं, वो सब के सब साथ में चलेगा। कितना काम बिगाड़ दिया, यहाँ रहने वाले चीजों के लिए साथ में चीजें रहती उनको बिगाड़ दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इस वास्ते भाई डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो, याद रखो, सावधान रहो, किसी के दिल में ठेस पहुंचा दी तो फायदा नहीं, नुकसान। दिल किसी माँ का मत दुखा, वो दिल खुदा का नूर है, परमात्मा का स्वरूप है, ये मत दुखा तुम, नहीं तो बड़ी भारी दुर्दशा होगी। जो किसी की चिंते बुरी उसका होता है बुरा, किसी के लगावे छुरी उसका लगता है छुरा, वो किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा। कल युग नहीं कर युग है, इस हाथ दे इस हाथ दे, खूब खूब सौदा नगद है। आप खेती करते हो तो खेती करते हो, आज ट्रैक्टर में बैलों से खेती किया करते,
तो बीज यहाँ बांधा करते, एक बीज यह होता है यहाँ बांध देते हैं, उसमें से मुट्ठी भर कर नई के ऊपर रख देते हैं। वो दाना एक 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 दाना वो बीजते चले जाते हैं, वो बाजरा हो जाता है, ज्वार हो जाती है। ये बीज दी ऐसा खेती हो गई। अब इस हाथ से ये बीजा है ना, इस हाथ से, और इस हाथ में क्या है, पिरानी रही इस हाथ में, कोई आगे लोहे की नोक लगा देते हैं, और तो इस हाथ में वो बैलों को चलाने के लिए, इस हाथ में बीज बीजा। जब सिटा आता है तो किस हाथ में आता है, एक एक दाने का हजारों दाना आता है, और हाथ में इसमें पिरानी रहती है, डंडा छोटा लो हो जाता है बड़ा, ये बढ़ गया, वो भी बढ़ गया, दोनों बढ़ेगा। तो जो बीज दिया है उसका तो हाथ में आ जाएगा सिट्ठा, और जो बैलों को भी कुछ मारा बेचारों को, उनके हाथ में मारने वाले कोई दाती रहेगी। हाथ नहीं बदलता, मनुष्य बदल जाएगा। जिसने पाप किया उसी को खुद भोगना पड़ेगा। वह क्यों खोजे तू खाडो रे, तू जाने कोई दूजो पर से थारे आसे थारे आडो रे, क्यों खाड़ा खोदे, तेरे वास्ते आ गई। इस वास्ते बुराई मत करो, बुरा सोचो मत, बुराई देखो मत, बुराई सुनो मत, बुराई सुनो मत, देखो मत, करो मत, सोचो मत किसी तरह से। ये बुराई सोचने हुए बुराई पल्ले बन जाएगी, और बुराई का किया हुआ पाप वो साथ में रहेगा। पाप ही नहीं, आदत खराब हो जाएगी, जिससे बुराई बुराई पैदा ही होती चली जाएगी। इस वास्ते हर समय सावधान रहो। कोई दीन है, दुखी है, गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, उसकी सहायता करो। गांव में भी कोई गरीब है, किसी जाति का है, किसी वर्ण का है, किसी संप्रदाय को मानता है, भूखा है, अन्न दो, नंगा है, निर्वाह मात के लिए लज्जा निवारण कपड़ा दो। आपको भगवान ने दिया है, आप अपनी पांति का अन्न खा लो, अपने पांति का कपड़ा पहन लो, परंतु अधिक पड़ा है वो किसका है, अब पता नहीं किसका है, नंगा भूखा आवे उसको दे दो, उसका उसी का होकर उसे दे दो, अपना नहीं देना, उसी को ही, उसी का है, अपने पास पड़ा है दे दो। उपकार करो, हित करो, सेवा करो। मनुष्यों की नहीं, गाया है, भैंसिया है, ऊंट है, इनकी रक्षा करो। घर में आप रखते हो, सांड रखते हो, ऊंट रखते हो, गाय रखते हो, भैंस रखते हो, इनके बच्चे हैं, उनकी भी रक्षा करो, पालन करो। शास्त्रों में आता है कि घर में ऊंदरा रहे, वे भी एक सदस्य आपके घर का ही है, उनका घर है वहां पर। चींटी, चिड़ी, कमेड़ी, ऊंदर, घर ही में घर केता, आया यूं सब ही चल जासी, 12 दिन 10 लेता। मन रे या घर में क्या तेरा, जीव और जंत बसे घर माही, सोई कहे घर मेरा। तेरा क्या बता, उनके अपा को घर होता है। चिड़िया आपस में लड़ती है, मेरा घर है, वो मेरा घर है, आप बैठे हो हमारा घर है, सबका है। ऐसे सब आए जाए होते, हम तो कहीं उतरते थे, भैया कीड़ी हुई, भाई कीड़ी देखो मत दो, ये यहाँ के बाशिंदा है, अपने आने वाले हैं, हम तो आकर जाने वाले हैं, ये पीढ़ी ऐसे आ रहे थे, इसको तकलीफ कर देते, इनका हक लगता है, इनका अधिकार है, हरदम रहते। तो किसी जीव को भी दुख मत दो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो। यहाँ किए कर्म निशंक मानी, वहां जब कछु नहीं आएगा, निशंक करते हो। अनाराम क्या है, सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण ही पावत। एक रति पर सुख का मेरु जितना सुबह जितना पाप लगेगा, समझा है। इस शरीर का एकदम शरीर कौन थे, क्षेत्रम, खेत में जितना बीज बोया जाता है उतना ही होता है क्या, अगर उतना ही होता खेती क्यों करे, हजारों गुना होता है, जितना बीज सैकड़ों हजारों गुना अधिक होता है। ऐसा पनपता है, ठीक तरह खेत होते, कितनी खेती पैदा होती है। ऐसे इस शरीर में किए हुए पाप और पुण्य ये बहुत पनपते हैं, ये क्षेत्र है। और पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने स्थावर जंगम जोड़ी है, ये तो केवल पड़ा हुआ अड़ावा है, अड़ावा जंगल है।
इसमें खेती नहीं बचती, निरंतर घास और मृग पैदा होता है। खेती खाड़ेगा धान असली तो एकदम सही रंग कौन तो एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में तो असली काम करो भाई। जो पशु पक्षी में हो जाए वो क्या करते हो, और नार होता है बकरी को खा जाता है, सांप होता है जो काट लेता है, सिंह होता है और जानवरों को मार देता है। मनुष्य शरीर में होकर के भी ऐसा आप करते हो तो आपको मनुष्य कैसे कहा जाए? भगवान ने बुद्धि दी है, आपको विवेक दिया है, वो दूसरों के नाश करने के लिए नहीं दिया, दूसरों का हित करने के लिए, सेवा करने के लिए दिया गया। ऊंचा पद आपका सेवा करने में है, उनका खा जाने में नहीं है। किसी के घाटा करते हो, वो घाटा अपने बड़ा भारी पड़ेगा, अभी नहीं दिखता है, पीछे दिखेगा। खेती करते हुए बढ़िया बढ़िया बाजरी होती है, जिसको बीज की बाजरी कहते हो। जब लाटा खड़ा निकालते हो तब वो बोर होता है, ऊपर करके इकट्ठा किया, उसमें पहले बोल रही बाजरी और बढ़िया बढ़िया रख करके रखते हो बीजने के लिए। कभी डूब लिया तुझे रख हो गया, वही नहीं, ये खाने में काम ले लो, बीजने में बढ़िया चाहिए। तो आगे परलोक में जाने के लिए बढ़िया से बढ़िया बीज बोओ, ऊंचे से ऊंची चीज करो, जो अगर खेती होगी बढ़िया। दान में पुण्य में रद्दी चीज समझ देते हैं, रद्दी कहते बाबो मर गयो तो दान करो, तो दान की क्या करेगा कि वो केरली मर गई, टोकड़ की मछली मर गई, तो दान करो तो वह मरी मछली दान कर दो, बीती बाबो और बीती केरली खत्म हो। मानो टोकड़ की मर गई है मछली, अरे बापा पिता मर गया, बाबू के बाबू, तो बाबू मर गयो, तो बामण कहता है कि बाबे के पीछे गऊ दान करो, क्योंकि आगे बैतरणी में गऊ दान किया जाए तो वो आपको उद्धार कर देगी, पूंछ पर से बाहर निकल जाओगे। दान करो गऊ का। तो वो कहता है कि गाय वो दे दो जो बछड़ी मर गई वही दे दो, क्यों बिथी पाओ और बिथी बेकेर रही, अब अठरी गाय क्यों दो? ऐसे जो स्वार्थ करते हो इसका नतीजा बुरा निकलता है। देखने में ठीक दिखे कमर केरली बच गई, पर बसी नहीं है भाई। बाप की सब संपत्ति है, आप सब सुना नहीं है भाई, माँ बाप को मत भूल जो, बिना लिखे पढ़े बिना रजिस्ट्री करे सब संपत्ति आपको मिलती है, आप मालिक बन गए और उनके नाम से दान पुण्य नहीं करते, कितनी बड़ी गलती की बात है। उनके नाम से करो, दान पुण्य करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंड दो, अपने अपने धर्म के अनुसार जो कुछ करना है वो करो उनके पीछे, तो उर्ण रहोगे, नहीं तो ऋणी रहोगे। ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार है तो कर्जा मत रहने दो, उतारो उनका कर्जा। माँ बाप को कितना कर्जा है, कैसे हमारा पालन किया है माँ ने, कितना दुख देकर माँ ने पालन किया है। कभी भी माँ को दुख मत दो। आपकी बहुआं आ जाए, स्त्रियां आ जाए, उनको कह दे कि मेरी माँ की सेवा करनी है। एक भाई ने ब्याह किया तो एकांत में वास्ती कहने लगी कि थारी माँ मने गाली देवे, गाल काटे। तो वे कहो देख, मैं जब फर्नीचर में गयो बैठे ना जवान जवान सूर्य मेरे गाल खाइए, किस समय में जब जीवन बैठ दे, कब छोड़ दो जा, कोई नहीं भागे न पकड़े दो, तो गाड़ी दे भाग जाएगा, क्या करेगा। मैं जीवन बैठ गया बस, अब खाना तो कर सी, अब गालियां सुनो। तो जवान जवान सूर्य गाली देनी है, सब मैंने सह ली, केवल तेरे लिए सही बता, और मेरे क्या काम था, कोई मेरे गाली दे देखे कोई आदमी, थारे पास सही सगली। अब तुम्हारी बूढ़ी मारी गाल नहीं सह सके, ब्याज सिखला, सब गालियां ब्याज सही ला मेरे बढ़ती गाल। मेरी बूढ़ी माँ है, वो गाली दे, कुछ भी। माताओं को चाहिए कि बहू को गाली न मत दो, उनका लाड प्यार रखो,
आपका बेटा तो अपनी गादी पर बैठा है, उसने माँ बाप भाई भतीजा बउआ भाई भौजा सबको छोड़ा है, आपके पीछे आई है, तो उसका आदर ज्यादा करो। त्याग किया है उसने, सब पीर के कुटुंब को छोड़कर आपके घर पर आई है, उसका आदर हुआ है। अपनी दृष्टि से बढ़िया कपड़ा दो, अच्छी जगह दो, अच्छा भोजन दो, आदर करो। मेहमान कोई घर पर आ जाता है तो उसका आदर करते हैं, ऐसे अपनी स्त्रियां हैं उनका आदर करो, निरादर मत करो। काम दो करते हैं, कहा तो करेंगे निरादर, तिरस्कार, अपमान, मारपीट, और कहा हो जाएगा गुलाम दासी, ऊट बंदरी बैठ बंदरी, नारी दिवस नर सकल गुसाई, नाचे मरकट की नहीं, नट मरकट की नहीं। जैसे बंदर को नचावे जो लोग नचावे थे नाचो, दोनों खराब चीज। तुम्हारे वशीभूत भी मत हो और उनकी उपेक्षा भी मत करो। मर्यादा से, तुम भी मर्यादा में रहो भाई, हम भी मर्यादा में रहेंगे तो कितना बढ़िया काम है, कितना घर आपका ठीक रहे, उत्साह पूर्वक ऐसे पालन करो। और नहीं तो ये फूंक तो निकल जाएगी। आज आप कितना ही गर्व करो, घमंड करो, एक दिन वो हो जाएगा, बस धरती पर पौधा देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, हिंदू हो तो बाढ़ देंगे, मुस्लिम हो तो गाड़ देंगे, विष्णु हो तो गाड़ देंगे, पर वो रहेगा नहीं, साथ नहीं चलेगा। सही आकर मिट्टी में मिल जाएगा। कृपि बड़ी भस्म संग तुम तीन बात बताइए, शरीर की कीड़ा पड़ जाएगा, अथवा जानवर खाएंगे तो मैला बन जाएगा, बाढ़ दो तो राख बन जाएगी, अरे सब क्या हो गया, विष्ठा बन जाएगी तो ये पीछे जमीन मिट्टी हो जाएगी, बाढ़ दो तो ये मिट्टी हो जाएगी, कीड़ा पड़कर मरे तो मिट्टी हो जाएगी, अंत में मिट्टी होगी, मिट्टी से बना हुआ मिट्टी है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तो बड़ा भारी काम कर सकते हैं, मरने पर काम नहीं आता है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। जब तक मिट्टी में ना मिले तब तक परमात्मा से मिल लो आप। ये मिट्टी में ना मिले तो पहले पहले भगवान से मिल लो, निहाल हो जाओ। बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए जिनका आप आदर करते हो, जाम्बाजी महाराज हुए, उनके आप उपासना करते हो, मकाम जाते हो, वो मंदिर देखते हो, दर्शन करते हो, दान देते हो। क्या थे वो? संत थे, भगवान के भक्त हुए थे। केवल भजन करने से वो बड़े हो गए, उसके बाद भी कई संत हुए, जगह जगह संत हुए, हमारे साधुओं पुराने अच्छे अच्छे महात्मा हुए। उनके नाम पर हमारे को अन्न मिलता है, रोटी मिलती है, आदर मिलता है, लोग सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं उनके पीछे। उन लोगों ने भजन किया, आप भजन करो तो आप ही हो जाओगे थे। ये बहनों माताओं में मीरा बाई, कर्मा बाई, करमेती बाई, भूली बाई, कई माताएं हुई जो भगवान का भजन किया, उनका आज नाम लेते हैं। तो ये बहनें अगर भजन में लग जाए तो कितना बढ़िया काम हो जाए। अब वो समय रुका नहीं है कि पहले जमाने में भक्त बनते आज के नहीं बढ़ते, ऐसी बात नहीं। भगवान का भक्त बनो, सेवा करो, किसी की हिंसा मत करो, किसी की हत्या मत करो। बड़ी पाप की बात है, जीव मार जोहर करे, खाता करे बखान, पीपा परतक देगी थाली माए मशान, जीव ने मार करके खा जावे। आजकल बड़ा प्रचार हो रहा है, मांस का प्रचार है, मदिरा का प्रचार है, मछली का, अंडों का प्रचार करो, विस्तार करो, सहायता मिलती है उनके लिए, नरकों में जाने के लिए बड़ी मदद मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, ये खर्च करो, जाओ नरकों में, जाओ नरकों में पधारो, जल्दी जल्दी पधारो, इसके लिए खर्चा मिलता है। महान पतन का समय आ गया भाई, बचो। आप विष्णु ही हो, आप बहुत अच्छी आपकी रीत है, खेती करते हैं बढ़िया महाराज, हरिण आ जाता तो 15-15 हरिण टोली खा जा, गंवार खा जा, मांस खा जा, बेला खा जा, मारते नहीं। दूसरा कोई मार दे, गोली चला रहा, दादा मार रेडी, अरे दादा ने मार दी, सभी को टाइम रहा है। राज का अपने अवसर ही हो, ये तो छोटा हुआ खबर ले ही नहीं। घास घात मुंडे में बचे कि बचाओ अब नहीं करूं कभी, लोग कर देते हैं, डर से नहीं कर, लेकिन हरिण मार दियो, 100 रुपये बना, सबूतरा बड़ा इसके ऊपर, इतना रुपया गिरे गए दो,
ये जाति है वो, बड़ी मजबूत है। तो दूसरों को भी हिंसा से बचाओ, हत्या से बचाओ और अपने भी बचो। ऊंट रखो, शांत रखो, मैंने दुख मत दो, मैंने भी दुख मत दो, आराम दो। निर्दयता करते महाराज, ऊंट के साथ निर्दयता। सांड के बच्चा होने वाला है, ऐसी अवस्था में बांध कर पीछे ले जाते हैं कोसों तक, ऐसा मुझको उसे बेचारे की जान है उनमें भी, तो उनकी भी रक्षा करो, आराम दो। सांड को, ऊंट को, गाय को, भैंस को, इनको रखो। कितनी बढ़िया बात है, आपके घर के सदस्य हैं और आपको प्रेम देते हैं, दूध देते हैं, खाद देते हैं, जिस खाद से आपके खेत तैयार होते हैं। ये आज जो खाद आती है, खाद मिलती है ना खेतों में डालने के लिए, ये जमीन को खराब कर देती है। विदेशों में इस खाद से जमीन खराब हो गई है। अभी बंबई में जल के जहाज भरे जाते हैं, रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो, 1.25 रुपया किलो, ऐसे गोबर बिकता है। वो गोबर भर भर करके जहाजों में भी ले जा रहे हैं अपनी जमीन में डालने के लिए, जिससे जमीन उपजाऊ हो जाए। आपके घरों में गायों बैठती है, आपके खेतों में गायों बैठती है, भैंसों बैठती है, उसमें वो स्वाभाविक खाद होती है, गोमूत्र से खाद होती है, गोबर से खाद होती है। 100 वर्ष की ढाणी उसमें खेत कर रहे हैं, खेत पुराना नहीं होता, बोधा नहीं होता, क्योंकि खाद मिलती रहती है, उसमें बैठती रहती है गायें, जिनसे उसको पुष्टि होती रहती है। खेत से पुष्टि होती है गायों की, गायों से पुष्टि होती है खेत की। ये दोनों से हमारा जीवन होता है मुफ्त में। और गायों की बड़ी दुर्दशा है, अभी घास बहुत ही महंगा हो गया है, मिलता नहीं है। ऐसी अवस्था में गायों को बेचो मत, गायों को छोड़ो मत। छोड़ी हुई गाय कसाई में जा रही है सीधी। 2,500-3 हजार कसाई खाने खुले हुए हैं, हजारों, एक में सैकड़ों हजारों पशु मारे जाते हैं। बंबई देवनार में हमने देखा है, आप हम साथ में थे, मोटर से लेकर बाहर कर घूमे, बहुत दूर तक में कसाई खाना है। और ट्रकों भरी हुई बैलों की आती है, अब वहां उतारते हैं, सब काट देते हैं। बाल्टियां भरी हुई, हौद भरे हुए खून से, ऐसी दशा है। और मांस वो भेजते हैं विदेशों में, इराक, ईरान में डब्बा भर भर कर भीतर बर्फ घाल घाल कर, नहीं तो गंद जाए, मना दुर्गंधी हो जाए, ऐसे घाल भेजते हैं हवाई जहाज से जल्दी। तब वहां महंगा बिकता है, दाम बढ़ते हैं। गाय 1.5-2 रुपये में लो, 15, 20, 50 रुपये में आप दे दो। कसाई खाने के जाते 2,000 की, 1,500, 2,000 की गाय होती है। अरे उस टुकड़े के 5, 7, 10 हजार होते हैं। खुरों के अधिक दाम है, अलग दाम है, सींगों के दाम अलग है, चमड़े के दाम अलग है, खून के दाम अलग है, मांस के दाम अलग है, चर्बी के दाम अलग है, उसे नींद निकले उसके दाम अलग। ऐसे ऐसे करते हैं, गाय मरी जा रही है। क्या दशा होगी भगवान जाने। अभी जो ट्रैक्टर लेकर आप राजी हो रहे हो, मैंने वैज्ञानिकों से सुना है कि जिस तादाद में ये खर्च होता है, तेल, पेट्रोल, कोयला जमीन में से निकलने वाला, ये 20-25 वर्षों में खत्म हो जाएगा। इतना निकल रहा है, इतना जमीन में बाकी रहा है, वो निकल जाएगा। इसके बाद में ये सब खिले ऐसे ही पड़े रहे। कहां से चलाओ। और बैलों से खेती करते हुए कितने वर्ष हो गए, पीढ़ियां बीत गई, अरबों वर्षों में, तो हमारे काम खत्म नहीं हुआ। गाय रखो, गाय दूध देती है, बछड़ा बछड़ी देती है, गाय देती है, गाय बैल देती है। गौ माता कितनी रक्षा करती है। गायों को रखने वाले को इनका पता है कि कितनी रक्षा करे। एक संत थे महाराज, गाय रखते थे, गाय उनके पीछे पीछे आती, जहाँ सोते बाबा जी चारों तरफ गाय बैठ जाती। साचोर पड़गना है जोधपुर की रियासत में, साचोर, वहां की गाय चोर करके मुसलमान ले आए। पता लगा तो वो बेचारा भागा, पीछे भागते भागते जोधपुर के पास में आते थाने में पहुंचा और कहा ये गाय मेरी है, रे ले आए। पूछा गया, वो कहते हमारी है, हम लाए, हमारी गाय है, तो हमारी खरीदी हुई है, हमारी है। वो कहते गाय मेरी है। वो
वो बोल रहा हूँ गवाह बताओ। अब गवाह कहाँ से लावे? 20-50 कोस अपना गांव रह गया दूर, अब गवाह कहाँ से लावे? सब गवाह बिना हम कैसे करें? तो बोला हमारी वही गवाह दे देगी, हमारी गाया है ना, ये गाया गवाह दे देगी। बड़ा हाथ से गायों गवाह कर दे देगी कि दे देगी? तो कैसे किया जाए? तो गाया ने एक तरफ कर दी और आड़े गया आदमी खड़ा रह गया। अब मुसलमान को तुम बुलाओ गाय को, बुलाया, एक गाय नहीं गई, ठीक है ना? अब मुसलमान को तो खड़े हो जाओ, लाठा ले लेकर मुसलमान खड़े हो गया। अब वह धौड़ी, धूमर, उजल, बूरी ऐसे नाम लिया गया। अब गाय नाम ले लेकर बुलाया, बुलाने कहते इसको नवल कहते हैं, ऐसे गायों का नवल किया, बुलाई उन्होंने, धौड़ी हो, धूमर हो, काबर हो, लापड़ किया होगा, लापड़ ऐसे भी गायों नाम लिया। अब गाँव गया तो गायों दौड़ी वहां से, उसे बुलाते तो आड़ा लाठ लिया खड़ा है मरा, तो मरा पूछ तो कर लिया, ऊंचा सींग कर लिया सामने। आप देख रहे हैं कूदती गाय दौड़े ना तो सींग आ कर पूछ ऊंचा करता कूदे जोर से, लाठी वाला सब धरिया ही रहा और उसको जाकर खेल दिया। बोलो गाया किसकी है? गाया चराने वाले पर गायों बहुत रक्षा करती, माँ रक्षा करे यूं करती है। एक भाई ने कल्याण में ले डाला, मेरी बुरी गाय, बूढ़ गाय थी उनकी, रात्रि में बांधी हुई थी और चोर आ गए तो वो क्या करे, यूं यूं करके और रस्सी को तोड़ा दी, तोड़ाकर भागी पीछे वो भगा दिया सबको, चोरों को। ऐसी गाय रक्षा करती है। गाय है, गोदा है, सांड है, बैल है, इस गो वंश में एक रक्षा करने की स्थिति। भैंसा होता है ना और ऊंट होता है, वो बैर रखता है, मार देता है, खा जाता है। एक आदमी को ऊंट कर दे रीस, वो भागा आगे, वो भागा पीछे, जाते जाते गांव जंगल में झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के भीतर चला गया। वो भीतर चला गया तो बाहर बैठ करके, नाक लंबी होती, नस तो लंबी होती है, ऊपर गया, ऊपर चढ़ गया, वहां पहुंच गया, वहां खाने के लिए पहुंच गया। उसके चक्कू था दांतों से ऊपर होठ खा गया। जब छोड़ा महाराज, नाक कच्चा होता है, नाक में नाकेल घालते हैं, उनसे ऊँट को ठीक कर देते, तर घाल देते हैं, यहाँ बाड़े घाल कर तर, जिसमें उससे सीधा कर दे उसमें, इस तरह जब छोड़ा। भैंसा होता है किसके पीछे मारता है तो पड़ जाए तो पड़े, वो मारता है। और हाथी होता है वो मारता है, माना पेंच करके उसे सूंड से मसल करके हड्डियों को चूर्ण कर देता है और चर करके, और फिर पैर के नीचे एक पैर जमा करके एक पैर को सूंड से पकड़ के खींचता है, यहाँ से तीर डालता है एकदम। हाथी की मारने की रीत थी, इसलिए मारता। गाय बैल सांड आदि गए, ये मारने लगे तो आप बैठ जाओ, फिर नहीं मारेगा, बैठे पर नहीं मारेगा, बैठ जाओ, पड़ जाओ, मारेगी नहीं। किसी भी रीस आने पर मारने के लिए दौड़े तो बैठ जाओ। इसमें स्वतः सौम्य भाव है, इसमें पालन करने का भाव है। इस बात गौ माता कहते हैं। गोमूत्र से कई बीमारियां दूर होती है, पेट की बीमारी बड़ी बड़ी दवाइयों से दूर ना हो, वो दूर होती है। हमारे वामदेव जी संत हैं, 15, 20, 25 संत साथ में रहते, सबको पढ़ाते, पैदल घूमते हैं हिंदुस्तान भर में। उनकी होगी दमे की बीमारी, अभी वो आए थे वृंदावन में, मैं उनसे मिला हूँ, दवाइयां कई कर दी, भगत उनके बहुत लाखों रुपया खर्च कर दे, ऐसे ऐसे भगत है, वे सब दया प्रबंध किया पर नहीं फर्क पड़ा। गोमूत्र थोड़ा 2 थैला ले लेता हूँ, मेरे काफी फर्क पड़ गया है, दमा उतना नहीं आता है। बोलो कैसी बढ़िया दवाई है। अरे गंगा जी में निवास है, गंगा जी का, गंगा जी में गोमूत्र में निवास गंगा जी का, गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती, गाय में सब देवता रहते हैं, महान पवित्र है। घर में अपवित्र तो गोबर लाओ, चौको लगा दो, गोमूत्र लाओ, छाण दो, सब जगह शुद्ध हो जाए, एकदम घर सब पवित्र हो जाए, पवित्र करने वाले हो। बड़ी बूढ़ी गाय का गोमूत्र बड़ा तेज होता है, तेजाब होता है उसमें, वो लो तो आंतों जल जाएगी,
बछड़ी का ले, छोटी बछड़ी का गोमूत्र ले, सौम्य होता है, शांत होता है। और जितनी जितनी बड़ी बूढ़ी होगी उसका वो तेज होगा, दस्ता लगा ये काट देगी, उसका तो बहुत थोड़ा दे, बछड़ी का ले थोड़ा, दूसरा दे। उनसे भीतर के लिप है, गोड़ा है, प्लेहा है, यकृत है, ये सब ठीक होते हैं, पेट की बीमारियां ठीक होती हैं। और बीमारियां दूर करने के लिए जो जहर लेते काम में, कुशीला है, सिंगी मोरा है, बिलावा है, ऐसे कई जहर है, उन जहरों को भी लेते हैं। धातु चीज है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, रूपा है, इनकी सबकी भस्म करके दी जाती है, बड़ी ताकतवर होती है। तो वो किसमें तेले तकरे गवाह मूत्र, तेल में बुझा दिया जाए, छाछ में बुझाया दिया जाए, गाय का गोमूत्र लेकर के उसमें बुझाया दिया जाए, फिर उसकी भस्म की जाए, बहुत गुणकार होती है। गोमूत्र की भावना दी जाए, ये दवाएं बहुत तेज होती है, करने वाली होती है। गोबर में से कई दवाएं निकलती है। काशी जी की बात सुनी है मैंने, एक आदमी वो सांप काट गया, वो ले गया बांधने के लिए गंगा जी के किनारे, मणिकर्ण का मसान है, तो ले गया। तो एक बाबा जी बोले थे इसको क्यों जाते हो, हमारा मर गया ना, नोथ बड़ी है, ठंडा हो गया, सही श्वास है ही नहीं, तो कैसे करो, तुम ठहर जाओ, गाय का गोबर लाओ, गोबर मंगा करके ठूप अच्छा बिछा करके ऊपर सुला दिया, और उसके ऊपर कहते एक नाक बाकी रखो, आंखा पर, सब शरीर पर गोबर रख दो, गायों का गोबर रख दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा सांस लगने लग गया, सांस लेने लग गया, तो जी अब ठीक से जी गया। तो गाय के गोबर में जहर दूर करने की ताकत है, इस मिट्टी में ताकत है जहर दूर करने की। चिकनी मिट्टी थोड़ी बालू मिला कर दिया जाए, जहर दूर होता है। ये मेरे काम में लिया हुआ है, बिच्छू काट गया था मेरे को, तो इसका लगाया, जैसे हमारा ओडुम्बा उतर गया तो ठीक हो गया। जहर खा जाती है, पृथ्वी माता है, गौ माता है, पालन पोषण करती। सरदार शहर में चातुर्मास था, महाराज एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई, रात्रि में टट्टी लगे, पानी बजे, पेशाब हो गया बंद, शक्ति 2-3 पेशाब लगे, 10 लगे, इतने में शक्ति क्षीण हो गई। रात्रि थी, संकोच होता है किसी को क्यों जगावे सोते हुए, परंतु एक व्यक्ति को मैंने खसक कर जगाया। क्या बात है आदर्श साहब, तो क्या करें, मिट्टी लाओ, लाकर मिट्टी लगाई, यहाँ पर सूंडी से नीचे अजंदे मिट्टी लगा दी, यहाँ तक वो मिट्टी लगाई। 5-7-10 मिनट के बाद में पेशाब हो गया, और महाराज में सूड़ा चलती थी, मिट गई, बीमारी ठीक हो गई। नहीं तो ऐसा मर जाए करते नहीं, 2-3 दिन में खत्म हो गए। तो इस तरह से मिट्टी में वो ताकत है, गोमूत्र में वो ताकत है, गोबर में वो ताकत है। आप खड़ा निकालो, लटा निकालो, तब साउड़ पूजते होंगे, पूजते होंगे ना, गाय का गोबर होता है। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजन होता है, गाय का गोबर होता है, काचर बोरिया बूढ़ लाकर रखते ऊपर पूजा करते, सिटी से पूजा करते, गोबर होता है। गोवर्धन है ना, गोवर्धन है, ये गोबर धन है, गोबर ही धन है, ये बड़ा भारी धन है, गायों का गोबर है, बड़ी शक्ति है इसमें। अब आपने माद बना दी, गाटा गाय करके माद बनाई, गाटा गा करके उसको इकट्ठा कर दो, उसको माद कहते, फिर वो बोल कहते। अब उनकी रक्षा कैसे करें, श्यारी होती है, वो श्यार लेती है दूर से, तो गाय का गोबर का छाना बनता, उनकी राख है, वो राख करके ऊपर निकाल देते, इधर से होकर श्यार नहीं सकते। मंत्रों से वह उठा ले महाराज, मंत्रों से धान को, पर वो लगा दे, ऊपर नहीं उठा सकते। लिस्म लाओ, लिस्म राख नहीं कहते हैं, लिस्म कहते हैं उसको, राख और पानी ये नहीं कहते, वो लिस्म लाकर कार कर दे। कितनी विलक्षण बात है उसमें,
गोबर का जो छाना बनता है उसका धुआं होता है, उसमें सुगंधी होती है, कीटाणु को मार देती है। बड़े बड़े बम बढ़ते हैं, सीमेंट के बड़े बढ़िया बढ़िया मकान तड़ातड़ फट जाते हैं, टूट जाते हैं, कांच टूट जाता है, आवाज सुन करके खिड़कियों का कांच टूट जाएगा। पर गोबर लेपा हुआ है घर में, बम पड़ जाए तो वहीं रहेगा, वो फैलेगा नहीं। मार्ग धोरे में टीबा में अगर पड़ जाए तो धस जाएगा भीतर से, चुपचाप कुछ नहीं हो सकता। और बड़े बड़े पक्का मकान होते हैं सीमेंट के, उनको खत्म कर देता है। तो बड़े बड़े जहरीले बम आदि होते हैं, उनसे भी रक्षा होती है घर की। तो गोबर से नीपे हुए घर कैसे बढ़िया होते हैं, गर्मी में तो ठंडे रहते हैं। सीमेंट का आंगना हो तो पैर बढ़ जाए, आंगने में चलते चलते गोबर नहीं तपता इतना, गाय का गोबर ठंडा होता है। और ठंडी के बीच में गर्म होता है, झोपड़ा गर्म रहता है। सीधे झोपड़ा देखो आप, गर्म गर्म, भीतर से एकदम गुफा भीतर छाया हुआ ऊपर रहता है ठीक तरह से। बड़े बड़े मकान हैं, वर्षा ज्यादा बरसती है, चूना खींचता है पानी को, नीचे टपकने लग जाता है ये, पर झोपड़ा ठीक तरह बनाया हुआ और मोस नहीं पड़े तो आप देखो वर्षा नहीं आती, आप मुंह नहीं पड़ती, बाहर उतर जाता है। तो वर्षा में, सर्दी में, गर्मी में सब तरह से ठीक रहता है। गायों का गोबर, गायों में इतनी ताकत है। बाहर गांव का आप ऐसे मकान है बड़े अच्छे, तो ऐसे निर्वाह करते हुए इनकी रक्षा करो। भैंस का गोबर होता है, उसमें बिच्छू पैदा होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिच्छू पैदा होते हैं गोबर में। छाना, जहाँ छाना सुखाया जाता है वहां जार देखो तो बड़े बड़े बिच्छू मिलेगा आपको। अगर ज्यादा करना हो तो गाय का गोबर एक हांडी में भर लो और गधे का मुंह भर दो और बंद कर दो, कोरा बिच्छू ही बिच्छू निकलेगा उनमें से पैदा हुआ। ये गधे का मुंह, भैंस का गोबर, दोनों मिला दो, फिर देखो बिच्छू बिच्छू पैदा हुआ। तो गाय के गोबर से नहीं होता, उनमें भी होता है। गाय के गोबर में बिच्छू इतने नहीं होते जितने भैंस के गोबर में होते। और गधे का मूत्र मिला तो बहुत होते बिच्छू पैदा होंगे। गाय के गोबर में भी होते, वे भी होते हैं, ज्यादा गोबर रहता है, उबरान कर देता, सूखती थे बढ़िया और खाना सूखता है, वहां बिच्छू आ जाते हैं। और मैंने कहा ये तो बिच्छू पैदा करने की जड़ी है, बूटी है, ऐसे पैदा होते। भैंस के दूध में वो ताकत नहीं जो गाय के दूध में है। भैंसा और बैल दोनों को अगर आपस में भिड़ाया जाए तो भैंसा बलवान होता है, बैल को मार देता। पर तो गाड़ी में जोता चलाया जाए, तावड़ो तपे तो निकल देगा, चल नहीं सकता। थका मांदा बैल पर चलेगा अच्छी तरह से। इस बात कहते बल नहीं है, बल हद, इसमें हद बल है, मामूली बल नहीं है। इतना सात्विक बल होता है। गाय के दूध में वो सात्विक बल है। भैंस के दूध में घी तो ज्यादा होता है पर सात्विकता नहीं होती। फौज में घोड़ों को दूध पिलाकर तैयार किए जाते हैं। एक जगह बात सुनी कि भैंस का दूध पिलाया, उससे सामड़ा मोटा मोटा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर अगाड़ी चले, नदी आ गई, पार करना था, नदी में बैठ गए, घोड़ा बैठ गए, भैंस का दूध पिए, भैंस तो बैठ जाएगा पानी में। आप नहीं सुने अपने क्या आवाज से, जा भैंस पानी में गई, आधी बात गई। कैसे गई, जा भैंस पानी में बैठ गया कैसे, तो भैंस तो बैठ जाती। गऊ का बछड़ा होता है, उसका शान होता है नंदीश्वर, उस पर भगवान मंगल स्वरूप शंकर विराजमान होते हैं और भैंसे पर चढ़कर जमराज आते हैं। अब उसका दूध पियो, कैसा हो, जमराज हमारी बुद्धि होगी। गाय का दूध पियो, तीक्ष्ण बुद्धि होगी। ऋषि मुनियों में बड़ी तेज बुद्धि होती थी, क्यों गाय का दूध पीते थे, गाय का घी खाते थे। गाय की सांस में बड़ी ताकत होती है, पेट के रोग दूर कर देती है। तक से जो रोजाना सांस पीता है उसके पेट का रोग नहीं होता। रोग हो जाए तो सांस सेवन करो, परपट लो, सांस सेवन करो, नहीं ऐसे सांस सेवन ठीक हो जाए। 2-4 निम्बोली करके और वह थोड़ी छील करके वो 2-3 गुड़ी खा लो, ऊपर पी लो, सांस संग्रहणी मिल जाए। कितनी सीधी बात। गाय के दूध की छाल, गाय की, उनमें ये ताकत है।
गाय के घी में ताकत है, गाय के घी का होमन करने में ताकत है। होम करते हैं आप लोग तो वहां भैंस का घी मत लो, बकरी का, भैंस का, भेड़ का घी, उसका होम नहीं होता है ठीक, और देवता प्रसन्न नहीं होते। गाय का थोड़ा बहुत थोड़ा ही करो, ज्यादा न सही, थोड़ा करो। ये होम करने लगते महाराज यूं डाल देते जो दीजिए रीते में बैठ गया। ढंग से करो भाई, अग्नि जितना भक्षण कर सके सीधा सीधा उतना दो, होम करो। तो गाय के घी का महत्व है, दूसरे घी का महत्व नहीं, आ जाएंगे महत्व नहीं है। गाय के घी से यज्ञ किया जाए उससे, ये सूर्य भगवान की किरणा है, ये पुष्ट होती है, और वह पुष्ट होती जितना ही जल खेलती उतना ही वर्षा होती है अधिक। अन्नादि भवन्ति भूतानि, गीता में आया खूब विस्तार से। अग्नो उपरास्ता होते सम्यक आदित्यम उपदिष्टते, आदित्य जायते वृष्टिर, वृष्टिर अन्नम तथा प्रजा। सूर्य से वर्षा होती है, सूर्य की किरणा पुष्ट होती है घी के गाय की होम करने से, उस धुएं से देवता प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आप होम करो, गाय का घी लो और ठीक प्रज्वलित करके उस अग्नि के मुख में दो। अग्नि ढोल दिया यह जाति विदित विलक्षण है, क्यों ढोल दिया, ऐसे नहीं, शांति से करो, ठीक है, भगवान का नाम लेते हो, आहुति दो, काम करो, अच्छा बढ़िया काम करो, विधि विधान से करो। खेती करो तो, काम करो तो ठीक तरह से करो, स्नान करो तो ठीक तरह से स्नान करो। ये स्नानी जात है महाराज, आप जानते हैं, विष्णु कह दो चाहे स्नानी कह दो, 3 नाम होते हैं सब जितने है ना, 3 नाम होते हैं। विष्णु के 3 है, रजपूतों के 3 है, वाणियों के भी 3 है, ब्राह्मणों के भी 3 नाम सब। तो 3 नाम है जी, अच्छा सुनाना 3 नाम आओ स्नानी जी वो बड़ो नाम है, और आओ विष्णु ये मिसला नाम है, आओ मोटा ये तीसरा। साधो स्वामी जी आओ, स्वामी जी बड़े नाम, साधो दूसरे नाम और मोटा तीसरा नाम। हमारे एक साधु थे, वो विष्णु ही साधु बन गए, लोग कहते दुमोड़ है, दुमोड़ 2 मोड़ा हो गया, पहले मोड़ा तो मोड़ा था ही, पहले साधु हो गया, मोड़ा हो दुमोड़ हो गया। ऐसे साहूकार है जगह का, और साहूकार सेठ साहब कर दो, ये तो ऊंचा ना, और बाणी आनी जाना, अरे आखिराड़ जाना, सोनार का नाम हो सोनी जी, और सोनार और फूकण, जाट और चौधरी, जाट और गधा, 3 नाम है सबके, एक आदर का, एक बीच का, एक बीच का। तो ऊंचे नाम से बोलो, आदर करो। तो स्नानी आप कहलाने वाले तो स्नान करो चौकी तरह से। खेत में हैं, काम कम पड़ता है, पानी बहुत कम है, तो कम पानी से भी ठीक तरह से करो। वैष्णु 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 करते थोड़ा नाग दिया, भैया कान हुआ स्नान मत हो गया, उसे बेईमान तो स्नान हो गया, भैया कान तो हुआ स्नान मत हो गया, बेईमान स्नान तो हो जाता। ऐसे मत करो, ऐसी पाखंड मत करो, थोड़े देर से स्नान करना। हमने तो किया है भाई, मैं तो रहा हूँ यहाँ कई जगह, एक कमंडलू भरे से स्नान और गंगोटी धो लेता, एक कमंडलू से इतने स्नान हो जावे, कपड़ा धो ऐसे किया हुआ है मेरे। तो थोड़ा से करो, थोड़ा थोड़ा करो, ठीक तरह से स्नान हो जाए। तो इस तरह से अपना नियम जो ठीक से पालन करो। ये विष्णु ही है महाराज, 20 और 9 धर्म है, 29 धर्म है, 29 धर्मों का पालन करे वो विष्णु ही। अब वो धर्म से पालन ही होगा। आज का मैं सुनी है कि बीड़ी सिगरेट भी शुरू हो गई, बकरी नहीं रहा ना, और फिल्म तंबाकू बीड़ी सिगरेट होकर नहीं पीना, ये इनकी जातिगत चीज है। आजकल सुनते हैं कि बीड़ी पीने लग गए लोग, और रोटी करते हैं आप स्वयं बना कर खाते, दूसरी गाती खाते नहीं,
कभी खा ले तो चुड़ू दे लेते, चुड़ू दे देते उसे शुद्ध हो। तो ऐसे शुद्धि करो, पवित्रता रखो, क्यों खराबी करो, मलिनता क्यों करो। कोई घर पर कोई आ जाए तो रोटी दो, ये देने की रीत कम है इनमें, और दिया करो। तो गायना होता है वो को देते हैं, करेंगे के है रानगी तेरा नूंदो है, समझिए नूंदो है, रानगी के है वो है, समझिए। ये तो इनकी भाषा है, ये जो संबोधन है रानगी, लोग ऐसे सारे हरे कहता है रानगी चाहे के है वो है, मन सारे क्या रसोई बड़ी है, रसोई बढ़ रही है हो गए के है वो है, तेवण तेवण बड़ी तेवण। अब ऐसी भाषा तो बड़े तेरे निंदो है, मैं सारे भोजन करूँ आज में, तेरे निंदो है न तो इनकी भाषा है हमारे अच्छी। तो इस तरह से इनका व्यवहार होता है। आपस में स्नेह रखो, लड़ाई मत करो। आपस में लड़ाई करते हैं बड़ी भारी भयंकर, कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया कसूर कर दी तो मिल करके ठीक कर दो भाई। खेती की सीव मत भांगो, दूसरी की चीज मत लो, दूसरों को पाया मत लो, औरों को पूड़ा मत लो, दूसरों को पाला मत लो। छाने जा करके लोगों रे खेत में भैंसों चढ़ा दे, गायों चढ़ा दे, रात्रि में चढ़ा दे, ऐसे दूध पियो तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उसे। बार गायों तो चल रही इसी तरह से, गायों का स्वभाव खराब होगा, आपका स्वभाव खराब होगा और पाप लगेगा। ऐसा मत करो, पर हक मत आने दो अपने, ना भाई और का हक नहीं लेंगे तो हम अपने हक की से कमाई खाएंगे। हक कितनी बढ़िया चीज है। खेती करने वाले बहुत पवित्र होते हैं, मन पवित्रता आज नहीं, आज झूठ कपट बेईमानी उसमें होने लगे। खेती का अन्न बड़ा पवित्र होता है, बड़ा शुद्ध होता है। मन खेती शुद्धि से की जाए, जानवरों की रक्षा की जाए। खेत चलाते महाराज, खेत बोते हैं तो कहते हैं महाराज हटाओ बटाओ, चिड़ी कमेड़ी मुसारे किसी का देना, उसके भाग का हे भगवान देना, ऐसे कहते हैं। तब खेती करते हैं। हमारा ही नहीं है, कोई राहगीर आएगा उसके काम आ जाए, चिड़ी कमेड़ी काम आ जाएगा, हमारे आ जाएगा, सबके भाग का दे। ये टीडी आती थी तो जमाना होता था, टीडी ऐसी जोर से आती, मेरे देखी हुई, आजकल तो थोड़ा समझे ही नहीं, मार देखी हुई बदल छा जाए जो छाया हो जाती, इतनी आती टीडी। और आती खेत में रात भर रह जाते सब, इतना धन था, इतनी दरिद्रता आ गई है। फिर भी जानवरों को मारो, काटो, अंडा खाओ, मछली खाओ, मांस खाओ, तो दशा क्या होगी देखना तमाशा। कि बाबा जी तिल चौका किया है कि सूखेगा तो उगड़ेगा भी है, अभी तो गीला है, फिर देखना तमाशा। ऐसे आरंभ है, अभी बड़ी दुर्दशा होगी। पापों का फल कभी ठीक नहीं होता। गायों जाए लाखों जो मारी, नहीं करता सुनवाई है, इसी से पड़ता काल सृष्टि पर संपत्ति सगल बिलाई है। तो गायों की रक्षा करो, ऐसे मौके में गायों की रक्षा करो, मिलकर के आप करो। शेठ साहूकार उनसे कहना है कि आप भी मदद करो, जहां घास है वहां से मंगाओ। हम गए जैसलमेर उनके राज्य में, उधर पाकिस्तान की हद पर अपने राज्य में बहुत घास खड़ा है, मीलों तक घास खड़ा है, सेवन खड़ी है, रूख नहीं है, वृक्ष नहीं है, खेल भी नहीं, घास ही घास खड़ा है। अगर वो मंगाया जाए, काट कर किया जाए तो आपकी हिंदुस्तान की गायें बच जाए, इतना है। परंतु पैसे वाला तो बड़ा ये तो छोड़ते नहीं पैसा दे करके, और मरते हैं, मर जाएंगे, पैसे यहाँ निकल जाए, फूंक निकल जाएगी, पैसे नहीं जाएंगे, पर वो कहना मानते नहीं। अरे दान पुण्य कर दो, अच्छी बात है, तुम्हारे जमा हो जाएगा, जितना गरीबों की सेवा में लगा दो आपकी पूंजी हो जाएगी। पर कौन सुनता है, कौन सुने, कासू कहूँ, सुनाए तो समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही का मन मान। आप गांव के आदमी है, गांव के आदमी याद रखते हैं, बातें सुनते हैं, वो याद रखते हैं, काम में लाते हैं। बड़ी अच्छी आनंद की बात है। बहुत वर्षों से आया हूं मैं यहाँ, कुछ 40-50 वर्ष हो गया होगा, कितने वर्ष।
तो आपको ये बातें बताई, इन बातों को काम में लाओ, देखो आप समझ शांति मिलेगी। बैर रखोगे तो हृदय जलता रहेगा। बैर विरोध न करके प्रेम के शांति से रहो। बहनों माताओं को चाहिए खूब अपन अच्छी तरह से करे। ये विष्णु नाम में बहुत बड़ होता है। अच्छे अच्छे जवान उसका हाथ पकड़ रहे हो तो जमूरे में दिया बस, अब निकल नहीं सकते। जमूरा क्या होता है? सांड की तरह जमूरा होता है, उसे पकड़ो तो ऐसे यूं पकड़ता है, सांड तो यूं पकड़ते यूं, फिर छूट नहीं सकता। यहाँ पकड़ा दे छुड़ा दे, नॉर्मली बात है। हाँ जंत्री में तार निकाले, तार निकाल जंत्री में देखो पकड़ के खींचते एकदम। 1 12 2 12 3 12 दिया गया, फिर कूट करके मेन करा गाड़ी से फेर लगे खींचते। तो इस तरह से विधवा विषण बहुत ताकतवर होती है। कारण क्या है? एक तो काम करती है, एक जो सुआड़ हो तो घी बहुत खाती है। बालक हुआ घी खिलाओ, खूब खिला कर बहुत अच्छा घी खिलाते खाती है और काम करती है दिन भर। उसे शरीर होता है तगड़ा। आप जवान कहलाते हो, हाथ पकड़ने देखो तमाशा छुड़ा नहीं सकते, ऐसी शक्ति होती है। 2 बात है, घी तो खा, गायों का घी दूध तो मिले और काम धंधा करे। सारे घर वाले सोरिया 20-25 वर्ष सोरिया बीमार होगी, चश्मा लगे उनके, उठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकती, बीमार हो गई। क्यों हो गई? कि काम करे नहीं। पीसना भी चक्की में पीस कर वहां से आ जाए। चक्की चलाने वाले के बालक दौरा नहीं होगा, सुगमता से हो जाएगा, शरीर में शक्ति रहेगी, पसीना निकलेगा जिसमें रोग सब निकल जाएगा। अगर आराम बैठी तो दुख होगी, कष्ट उठाओगी, पर माने नहीं, माने क्या करें? आप में तो अकल नहीं हुई, माने नहीं, अब क्या करें? तीजा कोई उपाय नहीं। तो ऐसे अपना सुधार करो। अरे भगवान को याद रखो, राम 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 राम, विष्णु 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 विष्णु। अब भगवान का नाम लेते रहो, चलते फिरते हरदम एकदम निहाल हो जाओगे। जितने संत महात्मा हुए हैं भगवान का नाम लेकर के हुए, हर एक कौन में, मुसलमानों में हुए, ईसाइयों में हुए, ब्राह्मणों में हुए, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में, हिंदुओं में, जितने हुए, माताएं बहना जो भाई हुए, भगवान का नाम लेने वाले संत हो गए। हरि नाम लिए छोटा सा होते सब थी, मोटा था इसे वो छोटा भी बड़ा हो जाता। भगवान का नाम ले गया, बड़े से राम बड़े होते हैं जो 52 भुजन। भगवान 52 आए तो 52 छोटे से होते, 52 आंगुल हो गए छोटो। मांगने वास्ते गया ना, मांगने में छोटा हो गया, भगवान का छोटा। और लड़ने लगा, पीछे महाराज विराट रूप धारण किया तो वह कान तक लाठी होती है, बड़ी का माप है, कान तक लाठी होनी चाहिए। तो अब वो 52 भगवान कितनी हुए, वह लाठी दी वो बड़े त्रिक्रम। तो संतदास लकड़ी बड़ी बिना कूपल बिना पात ना कूपल निकाला, पता निकाला, लड़ी उतनी लंबी होगी। विराट रूप है, जितनी लाठी होगी लंबी, नहीं तो उतनी लाठी होगी घोसों काम में नहीं आया, दांत कुचलने में विराट भगवान ने। तो बड़ों के हाथ में चले वो बड़ा हो जाता है, आप से आप बड़ों के शरण हो जाए, उनको महाराज महाराज करने लगे लोग, आदर करने लगे लोग। ध्वजा बंद में खेल दिए ध्वजा बांधते ना, उसको काटते नहीं, भाई ध्वजा बंदी देवता की है, मार भी ध्वजा बंदी की जोक्षा कर लोग, ध्वजा है भाई रोटी दे दो। ध्वजा बंद में खेल दी, काट सके नहीं कोई। रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजी सो बताओ, ध्वजा लगा दी। और लखन में तो देखो तुम्हारा संत हो जाए अच्छी तरह से, बिन लगने बिन विराग सन्यासी दशा ये होगी ना, वैराग्य होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से पढ़ो, संत महात्मा बनो। जामा जी के बढ़ाए हुए धर्म है, इनको याद कर लो, उन धर्मों को छोड़ो मत, उनका पालन करो। बहुत अच्छे महात्मा हुए संत। महाराज जामे जो हुआ समर्थ स्थल है, समर्थ स्थल और मुकाम के पास में मैं गया हूँ, देखा। अब तो वहां मकान बन गए बताते ना, बहुत पुरानी बात है, मकान नहीं था। कहते हैं कि जहां भाई जाकर बैठ गया, अकाल पड़ गया, आ जाओ, सबको धान दिया, लो खाओ, रोटी बनाओ और खाओ, आ जाओ, सबको मोड़ देता। मोटा हो गया ना,
छोटी बात नहीं, सब विष्णु ही। कोई जात किसी वर्ण का, किसी आश्रम में कोई गाँव, सब विष्णु ही। अपनी रोटी बनाकर खाओ। ये ब्राह्मण की रोटी बना के नहीं खाते, ब्राह्मण की बनाई नहीं खाते, अपनी बना खाते। विचित्र विचित्र दशा है। ऊंट पर भाचो है, लोग या तो दूसरे मोरी चलावे तो बेटी जाओ, मोरी भी हाथ में रस्सी जो ले ले तो छू गया। हाँ, अब रखते हैं। एक विष्णु के घर में कुत्तो पड़ गयो, कुत्तो पड़ गयो, राबड़ी भाई नारियल वो लेर भाग्यो, आगे दूसरे थे छुयो मतना खराब हो जाए मेरी बैठ जा। मैंने छुआ तो बेटी जाए, कुत्तो ले जाओ, कोई बात भाई काम जाटा काम चल गया है, रखे तो ऐसा नहीं हमारे रखो। कुत्तो लेगा तो देखिए खराब होगी, चीज होगी। कुत्ते को खराब नहीं भाई, ऊँट को खराब नहीं भाई, मैंने को खराब नहीं। तो ये नारेली ले गया, क्या हुआ? आदमी एक सुझाने लगे, कहते छुआ मत ना नारेली, नारेली तो खराब है। खराब कैसे हो गई? था छू दे, मैंने छू दे जरा बेटी जाए। कुत्ते के मुंह में कुत्ते को कुत्ता है, ऊँट हो गया, मैंने सोच या बताऊं कि पवित्रता क्या है, इन बात में समझे नहीं, ना पढ़े लिखे हैं, ना इनकी बात है। आपने पूरा रिवाज आए जो ले जाए तो कुत्ते के सूर देने खराब नहीं होती, मैंने सूर तो खराब नहीं होती। सही से ढाणियों में गया जो कंप्लीट करने तो कमडल करने और साहब त्योणी है के गल हो और सास कोई नहीं पीड़े रखा साहब दूसरे रात में मिट जाए तो खराब हो जाए ना। सुराई में भी बिलोनो कर रहे हैं, सुर आ जाए वो ले नारोली ये पीड़ी लगे, अरे पानी में जा चो वो खराब नहीं है, फिर सो जाओ तो खराब हो जाए। अपने गांव ठीक है, सब जगह ऐसा नहीं होता है, पर जाटाओं के विष्णु की ऐसी बात होती है, करते हैं ऐसा। पवित्रता रखो, शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, आपका अन्न पवित्र हो जाए, धन पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, भगवान राजी हो जाए। नारायण 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 नारायण। और पूछो कोई बात, पूछो भाई के बहुत खराब चीज है, महान खराब है। आपके जाति का सत्यानाश करने के लिए नसबंदी और ऑपरेशन। अब थाने क्या कहूं, बताओ। मिनख में और लुगाई में संतान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट कर दी, मैंने क्या कहूँ, हिंदरा कहूँ, क्या कहूँ। ये बहनों बुरा नहीं माने, कुत्ती अच्छी है जो माँ बनती है, गधी अच्छी है, सूर्य अच्छी जो माँ बनती है, इन्हें माँ बनना बंद कर दिया। हम जाए भिक्षा को तो माई माई, हम तो आदर से देते हैं, माई ना हो गए, पर वो माँ करना ही बंद कर दिया। वो माँ कहने लायक नहीं, माँ कैसे बनेगी, बनती नहीं माँ तो, पहले होगी गई तो होगी, अब तो माँ बनना बंद कर दिया, उसको माई कह नहीं सकते। अब उसको किस में लिखा है बताओ, उसको किस में भर्ती करे। स्त्री शब्द बनता है जिसमें शुक्र शोणित इकट्ठा होकर के संतान बनती है ना, स्टेज शब्द समझाती हो, उससे बनती है स्त्री। अब उनमें होता ही नहीं है, संतान पैदा ही नहीं होता, तो इसका नाम स्त्री नहीं होता, पुरुष है। वो महाराज उसमें संतान उत्पन्न करने बीज स्थापन करता है, अब वो करता ही नहीं, तो सारा नाम पुरुष है, इनको स्त्री नाम है। क्यों हिंदरा है, गोरा हिंदरा। पहला तो बड़ा संसार होता था, आज मैं नगर गया संसार हो रही है, इतना ऋण हो गया है। पर ये देते थे, दूसरों को ऋण देते थे, इतना धन था, इतनी दरिद्रता आ गई है। फिर भी जानवरों को मारो, काटो, अंडा खाओ, मछली खाओ, मांस खाओ, तो दशा क्या होगी देखना तमाशा। कि बाबा जी तिल चौका किया है कि सूखेगा जब उगड़ेगा भी है, अभी तो गीला है, फिर देखना तमाशा। ऐसे आरंभ है, अभी बड़ी दुर्दशा हो गई। पापों का फल कभी ठीक नहीं होता। गायों जाए लाखों जो मारी, नहीं करता सुनवाई है, इसी से पड़ता काल सृष्टि पर संपत्ति सगल मिलाई है। तो गायों की रक्षा करो, ऐसे मौके में गायों की रक्षा करो, मिलकर के आप करो। शेर साहूकार उनसे कहना है
कि आप भी मदद करो, जहां घास है वहां से मंगाओ। हम गए जैसलमेर उनके राज्य में, उधर पाकिस्तान की हद पर अपने राज्य में बहुत घास खड़ा है, मीलों तक घास खड़ा है, सेवन ही सेवन खड़ी है, रूख नहीं है, वृक्ष नहीं है, खेत भी नहीं, घास ही घास खड़ा है। अगर वो मंगाया जाए, काट के किया जाए तो आप हिंदुस्तान की गायें बच जाए, इतना है। परंतु पैसे वाला तो भरा लो, ये तो छोड़ते नहीं पैसा, पैसा दे करके और मरते हैं, मर जाएंगे, पैसे यहाँ निकल जाए, फूंक निकल जाएगी, पैसे नहीं जाएंगे, पर कहना मानते नहीं। अरे दान पुण्य कर दो, अच्छी बात है, तुम्हारे जमा हो जाएगा, जितना गरीबों की सेवा में लगा दो आपकी पूंजी हो जाएगी। पर कौन सुनता है, कौन सुने, कासू कहूँ, सुनाए तो समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही का मन मान। आप गांव के आदमी है, गांव के आदमी याद रखते हैं, बातें सुनते हो, याद रखते हैं, काम में लाते हैं। बड़ी अच्छी आनंद की बात है। बहुत वर्षों से आया हूं मैं यहाँ, कोई 40-50 वर्ष हो गया होगा, कितने वर्ष। तो आपको ये बातें बताई, इन बातों को काम में लाओ, देखो आप समझ शांति मिलेगी। बैर रखोगे तो हृदय जलता रहेगा, बैर विरोध न करके प्रेम के शांति से रहो। बहनों माताओं को चाहिए खूब अपना अच्छी तरह से करें। ये विष्णु में बहुत बल होता है, अच्छे अच्छे जवान उसे हाथ पकड़ रहे हो तो जमूरे में दिया, अब निकल नहीं सकते। जमूरा क्या होता है, सांड की तरह जमूरा होता है, उसे पकड़ होती है, ऐसे यूं पकड़ता है, सांडते यूं पकड़ते, यूं पकड़ते, फिर छूट नहीं सकते, यहाँ पकड़ा दे, छुड़ा दे, मोरली बात है। हाँ, जंती में तार निकाले, तार निकाल जंतरी में पकड़ के एकदम 1 12 2 12 3 12 दिया है, फिर कूट करके महीन करा गाड़ी से फिर लगे खींचते। इस तरह से विधवा विषण बहुत ताकतवर होती है। कारण क्या है, एक तो काम करती है, एक जो सुआड़ हो तो घी बहुत खाती है। बालक हुआ घी खिला, खूब खिला, बहुत अच्छा घी खिलाते, खाती है और काम करती है दिन भर, उसे शरीर होता है। आप जवान कहलाते हो, हाथ पकड़ देखो तमाशा, सुना नहीं सुना, ऐसी शक्ति होती है। 2 बात है, घी तो खा, गायों का घी दूध तो मिले और काम धंधा करे। सारे घर वाले सो रहा, 20-25 बजे सो रहा, बीमार हो गए, चश्मा लगे उनको, उठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकती, बीमार हो गई। क्यों हो गई, कि काम करे नहीं, पीसना भी चक्की में पीस कर वहां से आ जाए। चक्की चलाने वाले के बालक दोहरा नहीं होगा, सुगमता से हो जाएगा, शरीर में शक्ति रहेगी, पसीना निकलेगा, जिसमें रोग सब निकल जाएगा। यदि आराम बैठी तो दुख होगी, कष्ट उठाओगे, और माने नहीं, क्या करें, आप में तो अक्ल नहीं गुजरी, माने नहीं, अब क्या करें, चीजें कोई उपाय नहीं। तो ऐसे अपने सुधार करो। अरे भगवान को याद रखो, राम 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 राम, विष्णु 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 विष्णु, आप भगवान का नाम लेते रहो, चलते फिरते हरदम एकदम निहाल हो जाओगे। जितने संत महात्मा हुए भगवान का नाम लेकर हुए, हर एक कौन में, मुसलमानों में हुए, ईसाइयों में हुए, ब्राह्मणों में हुए, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में, हिंदुओं में, जितने हुए, माताएं बहना जो भाई हुए, भगवान का नाम लेने वाले संत हो गए। हरि नाम लिए छोटा सब थी, सब थी मोटा था, गुजराती लगेगा, वो छोटा भी बड़ा हो जाता, भगवान का नाम ले गया। बड़े से यहाँ बड़े होते हैं जो 52 भुजन, भगवान 52 आए तो 52 छोटे से होते, 52 आंगुल हो गए छोटो, मांगने वास्ते गया ना, मांगने में छोटा हो गया, भगवान का छोटा, और लड़ने लगा, पीछे महाराज विराट रूप धारण किया, तो वह कान तक लाठी होती है, बड़ी बड़ी का माप है, कान तक लाठी होनी चाहिए। तो अब वो 52 भगवान कितनी हुए, वह लाठी दी हुई, वो बड़े त्रिक्रम। तो संतदास लकड़ी बड़ी, बिन कूपल बिन पात ना, कूपल निकाला पता निकाला, लड़ी उतनी लंबी हो गई। विराट रूप है, जितनी लाठी होगी लंबी, नहीं तो उतनी लाठी हो, घोसों काम में नहीं आया, दांत कुचलने में विराट भगवान।
तो बड़ों के हाथ में सारे वो बड़ा हो जाता है। बड़ों के शरण हो जाए, उनको महाराज महाराज करने लगे लोग, आदर करने लगे लोग। ध्वजा बंद में खेजरी के ध्वजा बांधते ना, उसको काटते नहीं, भाई ध्वजा बंदी देवता की मार भी ध्वजा बंदी की जोक्षा कर लोग, ध्वजा है रोटी दे, ध्वजा बंद में खेजरी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूछे सो बताओ, ध्वजा लगा दी। लखन में तो देखो तुम्हारा संत हो जाए अच्छी तरह से, बिन लगना बिन विराग सन्यासी दशा ये होगी ना, वैराग्य होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से पढ़ो, संत महात्मा बनो, जामा जी के बढ़ाए हुए धर्म है इनको याद कर लो, उन धर्मों को छोड़ो मत, उनका पालन करो। बहुत अच्छे महात्मा हुए संत महाराज। जामे युवा समर्थ स्थल है, समर्थ स्थल मुकाम के पास में मैं गया हूँ, देखा। अब तो वहां मकान बन गए, बताते ना, बहुत पुरानी बात है, मकान नहीं था। कहते हैं कि जहां भाई जाकर बैठ गया, अकाल पड़ गया, आ जाओ, सबको धान दिया ना, खाओ रोटी बनाओ खाओ, आ जाओ, सबको मोड़ देता। मोड़ा हो गया ना, छोटी बात, सब विष्णु, कोई जात किसी वर्ण का, किसी आश्रम में कोई गाओ, सब विष्णु, अपनी रोटी बनाकर खाओ। ये ब्राह्मण की रोटी बनाई नहीं खा सकते, ब्राह्मण की बनाई अपनी बना, विचित्र विचित्र दशा है। ऊंट पर भाचो है, दो गया तो दूसरे मोरी चलावे तो बेटी जाओ, मोरी भी हाथ में रस्सी दूध ले ले तो छू गया। हाँ अब रखते हैं। एक विष्णु के घर में कुत्ता पड़ गया, कुत्ता पड़ गया, रावण जी भाई नारियल ही वो लेर भाग्यो, आगे दूसरे थे छुयो मतना खराब हो जाए मेरी बैठ जा, मैंने छुआ तो बैठी जा, कुत्ता ले जाओ कोई बात भाई, काम अच्छा काम चल गया है, रखे बैठे। तो ऐसा नहीं हमारे रखो, कुत्ता ले गया तो देखिए भाई खराब होगी, चीज होगी, कुत्ते को खराब नहीं भाई, ऊँट को खराब नहीं भाई, मैंने को खराब नहीं। तो ये नारियल ले गया, क्या हुआ? आदमी एक सुधारे लगे, कहते छुआ मत ना नारियली, नारियल खराब है, खराब कैसे हो गई था, छू दे, मैंने छू दे जो बेटी जाए, कुत्ते के मुंह में, कुत्ते को कुत्ता है ऊँट हो गया, मैंने छू या बताऊं कि पवित्रता क्या है, इन बात में समझे नहीं, ना पढ़े लिखे है ना इनकी बात है, अपनी पूरा रिवाज आई जो लियो जाए, तो कुत्ते के छू लेने खराब नहीं होती, मैंने छू ले तो खराब नहीं। सही से ढाणियों में उठे, ढाणियों में गया जो कमजोर करने, तो कमजोर करने, और साहब त्योनियों है के गाल हो, और सास कोई भाई पीड़े रखा शायद दूसरे रंग मिट जाए तो खराब हो जाए ना। सोराई में पी बिलोनो कर रहे हर को सर आ जाए, वो ले नारोले ये पीड़े लगे, अरे पानी में जा तो वो खराब नहीं है, फिर सो जाओ तो खराब नहीं है। अपने गांव जीत है सब जगह ऐसा नहीं होता है, पर जाटों के विष्णु की ऐसी बात होती करते हैं ऐसा। पवित्रता रखो, शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, आपका अन्न पवित्र हो जाए, धन पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, भगवान राजी हो जाए। नारायण 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 नारायण। और पूछो कोई बात, पूछो भाई जी, बहुत खराब चीज है, महान खराब है। आपके जाति का सत्यानाश करने के लिए नसबंदी और ऑपरेशन। अब थाने क्या कहूं बताओ, मिनख में और लुगाई में संतान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट कर दी, वो क्या कहूँ, इंदिरा कहूँ क्या कहूँ। ये बहनों बुरा नहीं माने, कुत्ती अच्छी है जो माँ बनती है, गधी अच्छी है, सूबड़ी अच्छी जो माँ बनती है, इन्हें माँ बनना बंद कर दिया। हम जाए भिक्षा को तो माई माई, हम तो आदर से देते हैं माई नाम के, पर वो माँ करना ही बंद कर दिया। वो माँ कहने लायक नहीं, माँ कैसे बनेगी, बनती नहीं माँ तो, पहले होगी गई तो होगी, अब तो माँ बनना बंद कर दिया, उसको माई कह नहीं सकते।
अब उसको किस में लिखा हो बताओ, उसको किस में भर्ती करे? स्त्री शब्द बनता है जिसमें शुक्र शोणित इकट्ठा होकर के संतान बनती है ना, स्टेज शब्द समझाती हो, उससे बनती है स्त्री। अब उनमें होता ही नहीं है, संतान पैदा ही नहीं होता, इसका नाम स्त्री नहीं होता, पुरुष है। वो महाराज उसमें संतान उत्पन्न करने बीज स्थापन करता है, अब वो करता ही नहीं, तो सारा नाम पुरुष है, इनको स्त्री नाम है। क्यों? वो हिंजरा है, गोरा हिंजरा। पहला तो बड़ा संसार होता था, आज मैं नगर गया संसार हो रही, बैल बनाता। ये मांस बिकता है इतना महंगा, और आपका जो बछड़ा होता है उसका महंगा होता है, और उसको बैल बना दिया, संसार कर दिया जाए, तो उसका मांस बढ़िया नहीं होता, उतना कीमती नहीं। गाय 80-90 किलो है, 80-90 रुपये किलो, बछड़ा का 200 रुपया, 300 रुपया, 360 रुपया 1 किलो मांस का, बछड़े का मांस होना चाहिए, आप का होना चाहिए, संसार रुपया जी का मांस नहीं। तो आप जो नसबंदी कर देते हो, आपके वंश में ताकत नहीं रहेगी, हड्डी में ताकत नहीं रहेगी, खून में ताकत नहीं रहेगी, निकमा शरीर हो जाएगा। बहनों माताओं के हमारा कमर का दर्द, छाती का दर्द, या पीठ का दर्द ये हो जाता है, सफेद लाल पर्दर गिरने लगता है, बड़ी मुश्किल होती है, आंखें आने रात आती है, चक्कर आने लगते हैं, ये बीमारियां पैदा होती है। ऑपरेशन करने से, ऐसे इनका वो नसबंदी करने से ऐसे शरीर खराब होता है।